मैं प्रियाजा। होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो आप में से बहुत लोगों को लूसेंट बोरिंग लगती है। आप में से बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि लूसेंट से जो है पढ़ा नहीं जाता हम लोगों से। तो और आप लोग क्या है कि इन दोनों बुक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि आखिर क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। तो चलिए हम प्रूफ के साथ देखेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं हिस्ट्री के इस वीडियो में। और जनरल साइंस पे मैंने आपको प्रूफ के साथ शो किया हुआ है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। महज 95 to 100 पेजेस में आपका जनरल साइंस क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। बट साथ ही साथ आपको उसमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस जरूर करना है। तो आपने अगर जनरल साइंस वाली वीडियो नहीं देखी कि तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। वीडियोस बहुत शॉर्ट रहती है मेरी, ताकि आप लोग क्या है, आप लोगों का समय बचे और कम समय में आपके पास सही जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए देखते चलिए आप जो है ये फोटोज, और मैं आपके लिए रीड आउट करती चल रही हूँ इन्हें। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस बुक से आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका बिहार एसआई मेंस में आया हुआ है। पॉलिश स्टोन टूल्स, ठीक है ना, और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। तो ये नियोलिथिक एज का है। तो ये जो पिक्चर है ये आपकी लूसेंट से है, ठीक। आपको जो पिंक में दिखेंगी वो सारी लूसेंट से ली गई फोटोज़ हैं, जो आपको ब्लू में दिखेंगी वो आपकी क्राउन से ली गई फ़ोटो है। तो आप ये देखिए कि ये दोनों बुक्स में दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं नियोलिथिक एज, ये क्राउन की फ़ोटो है और ये आपकी लूसेंट की फ़ोटो है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोनों बुक में ही ये दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रैयतवाड़ी सिस्टम पे क्वेश्चन था बिहार एसआई मेंस पे कि किसने इसे इंट्रोड्यूस किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड। अब यही चीज़ देखिए आप क्राउन में देख सकते हैं, क्राउन में भी यही चीज़ दी हुई है आपकी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था बिहार एसआई मेंस में कि मेवाड़ चित्तौड़, ठीक है, जब अकबर ने वहाँ पे आक्रमण किया था तो वहाँ के राजा कौन थे। तो वहाँ के राजा उदय सिंह थे। देखिए फ़ोटोज़ जो है मेरे पास इंग्लिश में इसीलिए है क्योंकि मेरी बुक्स इंग्लिश में है। बाकी ये चीज़ आपकी हिंदी बुक में भी दी हुई है, तो घबराइएगा नहीं इस बात से। बाकी मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ, तो मुझे लगता है आपको कोई परेशानी नहीं होगी समझने में। नेक्स्ट देखते हैं। ये फ़ोटो देखिए अब आपकी, ये लूसेंट से आ गई सेम चीज़ कि कौन थे वहाँ के रूलर जब अकबर ने वहाँ पे आक्रमण किया था। तो अब आते हैं यहाँ पे देखिए, अब एक क्वेश्चन आया हुआ था, विच सुल्तान इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। किन सुल्तान ने जो है मार्केट बाज़ार नियंत्रण पॉलिसी, शायद हिंदी में कहते हैं इसे, किसने लागू करी थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे। तो आप ये देख सकते हैं ये लूसेंट की फ़ोटो ली गई है। अब ये देखिए ये क्राउन में भी यही चीज़ आपको दिया गया है। अब आप यहाँ देखिए कि एक क्वेश्चन आया हुआ था बिहार एसआई मेंस में कि पातशाहनामा के लेखक कौन थे। तो अब्दुल हमीद लाहौरी थे। अब यहाँ ही देखिए इस लूसेंट में ये इसी की फ़ोटो देखिए, पातशाहनामा किन्होंने लिखी, अब्दुल हमीद लाहौरी जी ने लिखी है। अब आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि आत्मीय सभा की स्थापना किन्होंने की थी। तो राजा राम मोहन रॉय जी ने की थी। ये आपकी क्राउन से फ़ोटो होगी, देख रहे हैं आप ब्लू कलर में है। अब यही देखिए आपकी पिंक कलर में राजा राम मोहन रॉय जी ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में कलकत्ता में। अब आप देखिए वुड डिस्पैच किससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आया हुआ था बिहार एसआई प्री में 2019 में कि चार्ल्स वुड डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ये इंडियन एजुकेशन से है। अब आप ये देखिए कि क्वेश्चन आया हुआ था बिहार एसआई प्री 2019 में कि हिंद स्वराज किन्होंने लिखी है। तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। अब ये देखिए कि क्वेश्चन आया हुआ था 1931 में बिहार एसआई प्री में कि 1931 में कांग्रेस सेशन कहाँ पे हुआ था। तो कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था। अब आप ये देखिए बिहार एसआई प्री में क्वेश्चन आया हुआ है राजा राम मोहन रॉय जी ने मतलब ब्राह्मो समाज की स्थापना किन्होंने की थी। तो राजा राम मोहन रॉय जी ने की थी। अब आप देख सकते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आया हुआ था ये कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किन्होंने लिखी है। तो आप जानते हैं दादा भाई नारोजी ने लिखी है। अब यही क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ क्राउन में भी है। तो दादा भाई नारोजी ने क्या, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नारोजी। ये क्वेश्चन आया हुआ है बिहार एसआई प्री 2019 में।
चलिए अब एक और चीज़ देखिए क्वेश्चन आया हुआ था कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1845 से 46 के बीच में हुआ था। यही क्वेश्चन आया हुआ है बिहार एसआई प्री 2019 में। तो चलिए अब ये देखिए कि एक क्वेश्चन आया हुआ है कि रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये आपका बिहार से कौन इसकी नेतृत्व कर रहे थे, तो कुंवर सिंह जी कर रहे थे। यही क्वेश्चन आया हुआ है बिहार एसआई प्री 2019 में। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है कि किन्होंने मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है। तो कालिदास जी हैं। बिहार एसआई 2446 प्री का जो एग्ज़ाम था 2019 उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन ये था कि बंगाल विभाजन किसके समय काल में हुआ है, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है। ये बिहार एसआई प्री 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप नेक्स्ट देखिए, ये किताब की फ़ोटो है, ये लूसेंट की फ़ोटो है, ये क्राउन की फ़ोटो है। अब आपकी इनकी हिंदी वाली बुक्स की भी फ़ोटो एक बार देख लीजिए। जैसा कि जो क्वेश्चंस है वो क्राउन से भी आपके आ रहे हैं, वो आपके लूसेंट से भी आ रहे हैं। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर इतना ही है कि जो लूसेंट की बुक है वो काफ़ी कंसाइज फॉर्मेट में दी हुई है, जबकि जो क्राउन की बुक है आपकी वो काफ़ी जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में दी हुई है आपको। तो क्राउन की बुक पढ़ने में थोड़ा मतलब बोरिंग नहीं लगता है इतना ज़्यादा। लूसेंट की बुक को पढ़ते पढ़ते लोग बोर हो जाते हैं। और ये कई लोगों के कमेंट आए हुए मुझे, और सिर्फ आप लोगों के कमेंट से मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैंने खुद भी पढ़ा है तो मुझे भी लूसेंट काफ़ी बोरिंग लगा था पढ़ते वक्त, बट हर किसी को नहीं लगता है, ठीक है। तो जिन्हें लगता है वो क्राउन के साथ जा सकते हैं, और जो लूसेंट के साथ कंफर्टेबल है वो लूसेंट के साथ ही चलिए। कोई बुक्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिन्हें आप लेके चल रहे हैं आप उन्हें लेके चलिए। आप जिस बुक के साथ कंफर्टेबल है आप उसे फॉलो कर दिए, लेकिन अपने दिमाग से ये भ्रम हटा दीजिए कि क्राउन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लूसेंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो दोनों से क्वेश्चन आते हैं, डिपेंड आप पे करता है आप किस बुक को लेके चलते हैं। जिसे लेके चलते हैं उसे बार बार रिवाइज करिए, ठीक है ना। उस बुक को जितना हो सके रिवाइज करते रहिए, तभी आपको जो है फैक्ट्स याद होंगे। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आप कर सकते हैं घटना चक्र से हिस्ट्री की। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सोने पे सुहागे का काम करेगा, ठीक है। आपके 4 चांद लगा देगा आपकी पढ़ाई में। क्यों? क्योंकि क्या होगा, आप घटना चक्र से जब क्वेश्चन बना लेंगे तो आपकी पकड़ बन जाएगी, आपको चीजें याद रहेंगी उसके बाद। तो आप क्या करेंगे, लूसेंट या क्राउन जिसे लेके चल रहे हैं उसे लेके चलिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आप कर लेंगे घटना चक्र से, और प्रैक्टिस सेट जो है वो तो आप लगा ही रहे होंगे सबके सब। वीक में 2 भी लगा लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।